आज के इस कार्यक्रम के बारे में मैं जो भी कहूँगा कम है, क्योंकि ये एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। मैंने इसके ऊपर मैं कहूँ बहुत मेहनत की है, तो वो थोड़ी है, क्योंकि इतनी मेहनत की है, दिन रात की है। और कई दफ़ा रात को सोते सोते भी कोई ख्याल आता था तो उसी समय मैं मोबाइल में नोट कर लेता था और सुबह उसको इम्प्लीमेंट कर लेता। और ये इसलिए भी ज़रूरत है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का इकलौता बेटा जो है उसको मैंने खो दिया है। ये बुक उसी के नाम पे मैंने अर्पण की है। बुक कोई ऐसा संघर्ष है जिसके ऊपर कोई तकलीफ है, ये खूबसूरत है। इसमें अगर संघर्ष किया है तो मैंने एंजॉयमेंट भी किया। किसी को भी बुलाने के लिए मुझे अगर किसी के पास जाना पड़ा तो मैं अपनी खुशी से गया और वो लोग खुशी से ही आ रहे हैं। और उसके आने से अभी तो नहीं आए, पर जैसे वो आएंगे मेरी खुशी जो है दोबारा हो जाएगी। कि ज़िंदगी में अगर आपने कुछ करना है तो आपको जी तक अंत तक और पूरी मेहनत करनी होगी। उसमें कहीं ढील नहीं करनी, पूरी प्लानिंग करनी है और उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट भी करना है। उस प्लानिंग को आपने पूरा भी करना है। ये पेंटर भाई है, उसके मन के ऊपर इसकी छाप छोड़ दी। मैंने इस प्रोडक्ट को एक प्रोजेक्ट बनने से लेकर इसको एक दे दिया, लाइन दे दी है, एक टैग लाइन दे दी है। इट इज़ अ ट्रू स्टोरी, इट इज़ व्हाट हैपेंड टू मी। सर जी, आपके अंदर किस तरह की विचारधारा कैसे आई कि इस तरह की आपने बुक लिख डाली? देखो, विचारधारा का ये है, अगर आपने कुछ काम करना है तो आपको इंक्लेशन कहीं भी मिल सकती है, पेड़ से, पौधे से, हंसते हुए आदमियों से, हंसते हुए चेहरों से। तो मेरे ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत दुख तकलीफ देखी है और खुशी भी उतनी देखी है। मुझे अपनों का साथ भी मिला है और दूसरी तरफ भी हुआ है। तो ये सब चीज़ों ने मिलकर मुझे एक प्रेरणा दी है कि मैं इसको एक किताब के रूप में पेश करूं आम जनता के लिए, आम जनता के लिए, आम जनता के द्वारा, ताकि इससे पता लगे कि आम जनता को क्या तकलीफ है, वो कैसे फेस करता है और उसको क्या क्या सहना पड़ता है। बस यहीं से मेरी शुरुआत है। तो ये शुरुआत है, इसके बाद और भी बुकें लिखी जाएंगी बाद में। आपका मुंह मुबारक हो। अगर आप लोगों का साथ प्यार अगर ऐसे ही मिलता रहा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उसमें आप भी उसी श्रेणी में अग्रसर हैं और बाद में इस बुक के ऊपर एक फिल्म भी बन सकती है, जनता के सामने वो फिल्म भी लाई जा सकती है। आपका मुंह मुबारक हो। कभी ऐसा होगा तो सबसे पहले मैं आपको इन्वाइट करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और है पास आपका। भी फ्री पास भी दूंगा। एक्सीलेंट, हम तो आपके सानिध्य में हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा हमें सर। करना है। ओके और सर। आम जनता के लिए जो नई पीढ़ी है जो इस तरह से बुकें लिखना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? तो मुझे बुका लिखने के लिए मैं तो यही कहूँगा कि आप बुक्स में वही लिखो जो एक्चुअली आपके साथ बीता है। कोई मतलब फजूल बातें या आर्टिफिशियल चीज़ लिखना नहीं चाहिए। अगर आप लिखोगे तो वो असलियत से दूर हो जाएगा और जैसे ही असलियत से दूर होगा तो इसका इम्पैक्ट आम जनता पे उतना नहीं पड़ेगा। अगर आपने किसी को साथ जोड़ना है तो दिल से जोड़ो और जो बात लिखो दिल से लिखो और दिल से उसको अपनाओ और दिल से ही लिखो। ये बहुत अच्छी बात है कि अभी हमारा देश G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है और इसी दौरान स्टार्टिंग में आपने बुक लॉन्च की, ये बहुत बड़ी बात है। तो G20 को आप किस तरह से देखते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ जो चंद्रयान में उतरा है वो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उस उपलब्धि के बागे ये तो उपलब्धि बहुत छोटी सी है, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये बहुत बड़ी है। देश के लिए हौसला ये 100 में से 1 पैसा हो, पर फिर भी ठीक है, मेरे लिए 100 में से 100 पैसे। जी, जो चंद्रयान है वो तो बहुत बड़ी सफलता है। हाँ, बहुत जो आज बड़ी। तक इतिहास में नहीं हुआ, इंडिया के इतिहास में नहीं हुआ है, बहुत बड़ी बात है ये। इसके लिए मोदी जी बधाई के पात्र हैं और आपकी तरफ से उनके लिए कोई मैसेज हो तो उनको कंग्रेचुलेट करें आप। सर, मैं तो कांग्रेचुलेट करूँगा मोदी जी की प्रेरणा से और इसरो के जितना भी साइंटिस्ट है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को तोड़ निभाया है, इसमें अपना योगदान दिया है, वो सब सलूट के काम है। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ लांबा जी थे जिन्होंने इस बुक का निर्माण किया है अपने थॉट को लेके, जो जेन्युइन थॉट है। तो सभी दर्शक इस बुक को जरूर पढ़ें ताकि जो है उससे सीख ली जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओके।
सर जी आप यहाँ आए बुक लॉन्च में, बहुत खुशी की बात है। आप हर जगह शिरकत देते हैं, तो कैसा लग रहा है सर ये बुक लॉन्च जो है, इसमें कहाँ मील का पत्थर साबित हो सकती है बुक? बहुत ही खुशी का माहौल है और आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन भी रहेगा। तो इसके लिए जो है जैसे अब चंद्रयान 3 जो है वहाँ पर चंद्रमा में लैंड कर चुका है, आज़ादी का अमृत महोत्सव काल चल रहा है और G20 की अध्यक्षता हमें मिली है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? भारत बल्ले बल्ले है, इंडिया इज लाइव एंड इंडिया इज फॉरवर्ड लुकिंग। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। में आप आए थे, बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर शिरकत दी है बुक लॉन्च में। सर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हर फंक्शन में मौजूद रहते हैं ताकि आपके दर्शक आपको बहुत प्यार करते हैं, तो कैसा लग रहा है सर? आपसे कौन प्यार नहीं करेगा? आपसे जो मुर्दे हैं वो ही प्यार करेंगे, जिंदा तो आपको धड़कनों में DNA तक आपको प्यार करते हैं। नहीं बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अब जवान दिलों की धड़कन है और जो बूढ़े हो रखे हैं उनकी दिलों की तो अब धड़कन थी। तो सर जी इस तरह से जो प्रोग्राम है वो होने चाहिए ताकि जो है आम जनता जो है। थैंक यू। That man, Johnny Junior's papa, eating sugar no papa, telling a lie no papa, open your mouth, that man. मैंने कहा भाई ये वाला ना मेरे को नजर नहीं आने वाला। मैंने कहा आप दूसरा बेल बताओ। फिर नाना पाटेकर जी आ गए, थोड़ा सा बेस बढ़ा दे भाई। तो नाना पाटेकर जी आए तो मैंने उनसे पूछा आपको आती है? तो उन्होंने कहा हाँ जी। मैंने कहा सुना दो। अच्छा Hey Johnny Johnny is papa eating sugar no papa telling a lie no papa open your mouth। अच्छा है। मैंने कहा इनका भी कुछ नहीं होगा। फिर एंड में आया अमरीश पुरी जी। मैंने कहा सर आप बताओ। फिर उन्होंने तो Eating sugar no papa, telling a lie no papa, open your mouth। अगर अच्छी लगी तो थोड़ी सी तालियां मेरे लिए भी बजा दें। थैंक यू वेरी मच सर। होपफुली अच्छा लगा हो, क्योंकि मुझे सामने में एक राग नजर आता है।
कि कैसी है ये बरेली, चांद में दाग नजर आता है, अरे वो आप सबके हुस्न से जलता है, इसलिए काला नजर आता है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जाते जाते एक शेर और अर्ज है, अच्छा चलता हूँ दवाओं में याद रखना। यहाँ आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बने, खुद बनाए, सब खुद किया। डिटर्मिनेशन, रेजिलियंस, पेशेंस, शुक्राना, सेल्फलेसनेस, अपने आप से लेगेसी। ये किताब, वेलकम, वेम्बले, कोई लेगेसी नहीं, उनकी लेगेसी वो खुद है। उनकी लेगेसी उनकी इंसानियत है, उनकी लेगेसी उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी लेगेसी उनका प्यार है, और वही रहेगा जिंदगी भर। Thank you very much. Please put your hands together, everyone. Put your hands together. जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बहुत ही खूबसूरत पल है और हम सभी आनंदित हैं, हर्षित हैं, आह्लादित हैं। एक बेहद खूबसूरत और यादगार पल हमारी आंखों के सामने। ग्रैंड सेलिब्रेशन, ग्रैंड बुक लॉन्च ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर H.P.S. Lamba. So we have begun. Once again, everybody, please put your hands together. जोरदार तालियों के साथ आइए हम भी जुड़ जाते हैं। स्वागत, आभार, सत्कार, आदर, अभिनंदन। जोरदार तालियां हमारे सभी अतिथियों के लिए जो आज हमारे बुलावे पर, हमारे विनम्र निवेदन पर आज पहुंचे हैं और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी वेल विशेस, अपना प्रेम बरसा रहे हैं डॉक्टर लांबा पर, उनके पूरे परिवार पर। आज इस मुबारक मौके पर बहुत बहुत स्वागत। जी और प्रभजोत सिंह सेठी जी भी अभिनंदन करें। स्पेशल बुकेज हैं हमारे पास।
अतिथियों का हम विधिवत रूप से मौन रूप में अभिनंदन कर लें और अपने सभी अतिथियों का सत्कार करने के बाद सभी की निगाहें इनायत हो जाएं उस ओर जहां पर डॉक्टर एचपीएस लांबा हमारे अतिथियों के साथ अपने परिवार के साथ आज सभी के प्यार 3, 2 and 1 जोरदार तालियां everybody come on तालियों का साथ everybody a big round of applause everyone let's celebrate this absolutely wonderful moment wonderful बहुत ही खूबसूरत thank you very much मैं यहाँ पर आदरणीय लांबा जी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी की बुक लॉन्च की। मैं चाहूँगा इसको हिंदी में भी आप ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए, उसके लिए इसको छापने की कृपा करें। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता। मैं एक बार बता दूं, लांबा जी के बाद मैं यहाँ पर सबसे कम उम्र का हूँ। हंसने की बात नहीं, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। संपत्ति वो नहीं होती जो आपने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती जो आपकी बची हुई होती। एक बार बता दूं, मुझे वरदान मिला है, जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता है। लांबा साहब, आपने कहा था सारे पढ़े लिखे, ये क्या पढ़े लिखे कि अगले जन्म में विश्वास करें। जिंदगी में आज जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता चला जाएगा। मैं जहां भी जाता हूं एक ही बात कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं जितने भी उद्योगपति हैं,
मत दो मंदिरों में करोड़ों रुपए, उससे काम खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे देना, समझना 100 मंदिरों का निर्माण कर दिया है आपने। क्योंकि मंदिर में हम अपनी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं और कारखाना खोल करके ईश्वर की बनाई मूर्तियों की सेवा करते हैं। मैं एक बड़ा काम जो आप लोग कर रहे हैं उसके लिए मैं अभिवादन करता हूँ। हालांकि हर उद्योगपति अगर ये सोच ले तो इस मुल्क में बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैं हरियाणा का हूँ, यहाँ हरियाणा के हमारे कई महानुभाव हैं, 1 2 3, हरियाणा का तो एक ही सब पर भारी, ज़्यादा की जरूरत नहीं। लांबा साहब हरियाणा के बेटे 100% बाप की बात मानते और किसी स्टेट के बेटे नहीं मानते जो हरियाणा के मानते। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहिए। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा आया, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा, बोले छोड़ना राम प्रसाद क्या करेगा पूछ करके। ये कहते हैं बाप की बात मानना। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता, आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा आया, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा, बोले छोड़ना राम प्रसाद क्या करेगा पूछ करके। और मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। 2nd ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। लंबा साहब इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आएगा अगले साल नहीं लेगा, क्या पता रही है। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने बच्चों का बचपन मार करके रख दिया, इससे बड़ा अपराध नहीं कर सकते साहब। और बात अच्छी लगे तो अब आपका आशीर्वाद चाहूँगा। मैं पहले से नहीं ऐसे कोई, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज़्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 51 आए थे। ज़्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया है, 95 ले आता, अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साथ दिल्ली से गाजियाबाद नहीं जा सकता जिंदगी में। और पूरे सदन की तालियां इस बात पर चाहूँगा कि मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ कर के खा रहा है। जिंदगी में पैसा बहुत सुख था, हमने एकमात्र सुख बना दिया। लांबा साहब, मैं इतनी कहना चाहता हूँ, ओशो ने कहा था जब आप हंसते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और हंसते आप तभी हैं जब किसी की तकलीफ में रोना जानते हैं। मैं आगे हटकर एक बात कहता हूँ, अच्छा लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा। ओशो कहते हैं जब आप हंसते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और मैं कहता हूँ जब आप किसी को हंसाते हैं तो फिर ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। आप किसी के आंसू पहुँच दीजिए, फिर किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं आपके लिए ईश्वर प्रार्थना करता रहेगा। तो लांबा साहब, इतने लोगों को आपने रोजगार दिया है, इतनों के आंसू पहुँचे हैं, आपको कहीं कोई इबादत की जरूरत नहीं, वो आपकी लिए इबादत करता होगा, ये आपका सौभाग्य है, कोई बात नहीं है। और आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको दिया है महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा हूँ मुझे रोटी खिला दे। याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कहाँ नदी और कहाँ कुआं, लेकिन कुएं का जवाब सुनना।
नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो आप भी खारे होते चले जाओगे। और इन 4 पंक्तियों में आपसे विदा चाहता हूँ। राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन हम क्या सोचें, हमारा क्या कर्तव्य बनता है? आज एक बार कहे, आखिरी बार कहे, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे। इतनी जरूरत भी नहीं, मैं अपने भरोसे काम चल रहा है। अब आपका सीधा था। आज एक बार कहे, आखिरी बार कहे, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे। क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय मित्रों, लंबे होते चले जाएं, प्यार के साथ नौजवानों को आगे बढ़ाते चले जाएं। मैंने सुन रखा था, वो क्विक फिक्स जो सब कुछ जोड़ सकता है वो है लांबा साहब की देन, लेकिन जो दिल नहीं जोड़ सकता वो शायद डॉक्टर विजय जॉली, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की दूसरी कड़ी के अंदर पहली कड़ी सुरेंद्र जी शर्मा जी और उनके बाद की कड़ी डॉक्टर विजय जॉली के रूप में मैं आपके समक्ष खड़ा हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन इन महानुभावों को जोरदार तालियों से ओत प्रोत कर दें। तालियां बजानी आपकी सेहत के लिए भी लाभदायक है और तालियां जिंदगी में हमें मोटिवेट करती हैं। एक्सेलेंसी, it's a great honor and a pleasure that the Cambodian ambassador has graced today's occasion. And it is not only Mr. Koo Koy, but it is the government of Cambodia which has showered its love, honor, and blessings on a great leader, Dr. H.B.S. Lamba. I'm sure there will be many such occasions. अभी जब पिछले सप्ताह हम कंबोडिया एम्बेसडर साहब से मिले, उनको इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया, तो उन्होंने लांबा साहब और हमको कंबोडिया आने का भी निमंत्रण दिया। आई हैव विजिटेड अराउंड 90 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन एक शख्सियत जो आज आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित है, तजाकिस्तान से वो ताज मोहम्मद हमारे बीच में है। वो ताज मोहम्मद, खड़े हो जाओ, इस ताज मोहम्मद को तालियों से सरोभर कर दीजिए। दरिया नदी जहां से हिलोरे खाकर हिंदुस्तान का मुगल एम्परर बाबर जो अयोध्या के अंदर जिसकी बहुत बड़ी इमारत थी, वहां पर अयोध्या राम मंदिर का जल अभिषेक करने के लिए अगर एक ही गुजारिश करता हूं, मैं आपके 83वें जन्म दिवस पर आया था। इसका कर्जा आप तभी चुका पाएंगे जब आप मेरे 83वें जन्मदिन पर आएंगे। क्या बात है, बहुत आनंद आया। Everyone, I am Ras Meher. I'm the granddaughter of Dr. H.B.S. Lamba, and I don't really have a speech prepared, but I would just like to share a very, very small story that I think would summarize here for everyone who my Nanu truly is. I remember this was years ago. I was probably 9 or 10 years old,
and we were in this conference room and Anu was getting yet another award, and the host of the event was going from table to table asking everyone how they're feeling tonight. And when he came to our table, my Nanu stood up, 6 feet tall, grabbed the mic from him and screamed on the mic that he's feeling like he's the king of the world. And I start our families, build our careers, we will always carry the Lamba legacy forward. So thank you everyone and congratulations. साल से ज़्यादा उनके साथ रहा हूँ और अभी भी मुझे लगता है हम 100 साल और साथ रहेंगे। मैं लामा साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ, 2 बातें पूछूंगा आपसे। पहली बात ये, वेरी गुड क्वेश्चन कमल जी। देखिए, गुस्सा जो है एक टेम्पररी फेज है जो कभी भी किसी को आ सकता है। आपको गुस्से पे काबू पाना ही आपकी इंसानियत, आपकी वो दिखाती है कि आप कितने इंसान हैं, कि आप भगवान के कितने करीब हो। एक शेर मुझे याद आ गया आपके कहने पे, ज़ोब ने लिखा है, मैं ज़्यादा खुदा ना रहा और जैसे ऐश में खौफे खुदा ना रहा। तो मुझे हमेशा खुदा याद रहता है हर काम से पहले। मैं सोचता हूँ कि हर आदमी में कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ पेशी ज़रूर है। वो कमी पेशी जो है उसको तंग करती है। अगर मेरी आंटी, तुम्हारी आंटी भी कभी मुझे कुछ कहती है तो मुझे ये सोचता हूँ कि इसने इतना कुछ दिया कि उसके बदले में अगर इसने कुछ 2 लफ्ज़ अलग बोल दिए तो मेरा ये सोचना या उसको ऊपर उसको माफ़ करना या उसके लिए उसको धन्यवाद देना, कर ले भैया तू खुश होगा, मेरा क्या है। मैं तो आगे जाके कमल से बात करके हेलो कर लूँगा, नहीं तो खन्ना से कर लूँगा। एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपको, आप क्या कमाते हैं? बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा ना मिले कोई, जो मन खोजू अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो अगर यही सोच लें तो दुनिया में बुराई तो ख़त्म ही हो जाएगी और हिंदुस्तान में बुराई की जगह ही नहीं है। इसको चाइना में भेज दो। हाँ जी सर, कोई और? इंडिया प्राउड इन ऑल ऑफ योर फील्ड, आप सब अपने अपने फील्ड के दिग्गज हैं, बट आज आपको भी प्राउड होना चाहिए समहाउ इस डाइस पे आके, बिकॉज आई नो अंकल एंड आई डोंट नो अ सिंगल पर्सन इन द हॉल जिनकी लाइफ को अंकल ने पर्सनली टच ना किया हो, और जब किसी ने आवाज़ मारी और अंकल ने हेल्प ना की हो। सुरेंद्र जी ने बोला कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज जॉब प्रोवाइड करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हर साल वो चैरिटी करते हैं टैक्स वगैरह के लिए, बट अंकल डेली लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी का हेल्प हर वक्त कर ही रहे होते हैं। लाइक हिज एथिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल इज सो हाई, सो माई फॉर मी ही इज़ वेरी सक्सेसफुल कि आप अपना करने के बाद हर वक्त जब समाज को वापस देते हैं तो यू आर अ ट्रूली सक्सेसफुल पर्सन। थैंक यू सो मच। योर आंटी, माई वाइफ, टू whom I say goddess Veena Lamba. Jeans, blue jeans. It's not coming from here, it's coming from here. Thank you so much. Thank you very much. One, I think, last comment or any question? मैं चड्डा जी, जिसको यहाँ लोग काफी गौर से देख रहे होंगे कि यहाँ कैसे है, लेकिन मैं अपने भाई के करीब हूँ, मेरे लांबा साहब जिनको मैं 45 ईयर से जानता हूँ। I'm telling you the secret, क्योंकि I was an employee of LIC, I retired as a development officer, but with the blessing of my Kata Sheri, इन्होंने कहा तेरे को काम की कोई कमी नहीं होगी, तेरे को जो कोई मदद भी चाहिए होगी, you can take from me. तो वो आज तक ये मुझे फाइनेंशियली, फिजिकली, एवरीथिंग, ये मेरा बड़ा भाई पिता तुल्य, इनको मैं मानता हूँ। ये जब भी मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, बड़ी दिल से मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ कि लांबा जी हम आपके जैसे कब बनेंगे? क्या गुरु मंत्र है आपके पास कि युवा आपके स्टेज तक पहुँच सके? ऐसा कोई गुरु मंत्र देकर जाए कि हम भी आपके जैसे बन सके। ये इतना इजी है कि आप, मैं कुछ क्या कहूँ आपको, इतना इजी कैसे हो सकता है?
इजी इसलिए है कि अगर आपकी वाइफ आपके अच्छे बुरे में, पर्टिकुलर आपकी बुराई में वो आपका साथ देती है, वो उसमें आपको छोड़ती नहीं है, आपको साथ वो कंधे से कंधा मिला के चलती है, एक पिलर की तरह वो खड़ी है, तो आपको कभी भी किसी तरह का भी किसी पॉइंट पे झुकने का चांस नहीं रहता। 30 मेंबर है, मंथली किट्टी होती है और वो ग्रुप एक ऐसा ग्रुप बना हुआ है, अपनी फैमिली से ज़्यादा अच्छा ग्रुप है। फैमिली में तो कोई किसी में कटिंग, किसी में वैर, किसी में खैर, किसी में कुछ होगा, पर उसमें कुछ नहीं है। ये सब जो है बंधे हुए हैं सिर्फ मेरी वाइफ के बदले में, क्योंकि ये सबको उतना ही प्यार देती है। शी इज़ एल्डर वन और इसने सबको बांध के रखा है। इसके प्यार से उनका प्यार मुझे मिलता है। आप अपनी वाइफ की इज़्ज़त करो, वो आपको इज़्ज़त मिलेगी, वो इतनी इज़्ज़त मिलेगी कि आपके बच्चे भी आपको सुबह उठ के प्रणाम करेंगे। अगर आप अपनी वाइफ आपको सुबह प्रणाम नहीं करती, आपकी इज़्ज़त नहीं करती, तो बच्चे भी यहाँ से उठ के वहाँ चले जाएंगे, पापा का क्या है। पापा तो वैसे भी अनआइडेंटिफाइड चीज़ है। आज के ज़माने में माँ ही आइडेंटिफाइड है, क्योंकि वो 9 महीने वही रखती है, पर वो 9 महीने के लिए बाप ही उसकी परवरिश करता है। ये सब भूल जाते हैं, बाप का कोई कुछ नहीं रखता। क्यों? सबसे बड़ी बात है, माँ आंसू बहा लेती है, बाप आंसू भी नहीं बहा सकता, गले से गड़गड़ की आवाज़ नहीं निकाल सकता, कभी भी ये नहीं शो कर सकता कि मुझे यहाँ कहाँ वहाँ यहाँ कोई दर्द है, कह ही नहीं सकता। अगर वो कहना शुरू कर दे तो वो शेर कहाँ से रह गया। तो आदमी को शेर बन के ही रहना पड़ता है। आप दूसरे की इज्जत करो, आपको इज्जत अपने आप मिलेगी। जोरदार तालियां एक बार सुरेंद्र जी के लिए, सुरेंद्र शर्मा जी के लिए पद्मश्री हासिल कवि श्री सुरेंद्र शर्मा जी। साथ ही साथ हम धन्यवाद करते हैं रोहित चौधरी जी का भी धन्यवाद है। एक गिफ्ट और प्लीज लाएं, क्योंकि बहुत समय से हमारे स्पेशल गेस्ट्स यहाँ पर हैं और उनके अर्जेंट शेड्यूल्स में से उन्होंने समय निकाला है। रोहित जी हमारे गदर 2 के हमारे रॉक स्टार। अच्छा, और मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये हमारा जो गिफ्ट है ये अमिता जी को प्रेजेंट करें। जोरदार तालियां अमिता जी के लिए, अमिता नांगिया जी जो आज हमारे बीच पहुंची हैं अपना प्यार देने के लिए, अपना साथ देने के लिए। जोरदार तालियां राकेश बेदी जी के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर joining us here today. जीवन प्रकाश सर, हमारा ये प्रश्न है, सबके दिलों में आपके जैसा प्रेम कैसे हम रखें, ये रहस्य आप कृपया बताएं। सबको अपना समझे, ये कैसे संभव है और किस रास्ता से हम अब जा सकते हैं, यही हमारा प्रश्न है। क्वेश्चन ये सर, इतने टीडी है जितना यहाँ से झारखंड दूर है, तो इसका सिंपल सा सवाल है कि आदमी को यही सोचना चाहिए कि सच्चाई और झूठ में फर्क क्या है। सच्चाई और झूठ में क्या फर्क है, खुशी और गम में फर्क क्या है। फर्क इतना ही है, जितनी देर आपको किसी चीज़ को बर्दाश्त करने का वादा है, उसका टेम्परामेंट है। बातें सीखी हैं सर, वहाँ से लो भाई साहब, वहाँ से लो। बाकी तो किताब में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइफ वेल यू नो लेड वेल एंड इट इज डेफिनेटली गुड इम्प्रिंट ऑन द माइंड ऑफ पीपल। इंटरनेट के युग में हमने किताबों को पढ़ना त्याग दिया, लेकिन लांबा साहब की जीवनी से आज के नौजवान लोग एंटरप्रेन्योर। लांबा जी के बुक लॉन्च पे आया तो सिर्फ बुक लॉन्च के लिए था, बट इनकी पूरी जर्नी देख के बहुत मोटिवेशन मिला, बहुत मोटिवेट हुआ। उनकी लाइफ की जो जर्नी देखी उसमें स्ट्रगल, सक्सेस
और इमोशन, जैसे कि गदर फिल्म में भी स्ट्रगल सक्सेस आप देख ही रहे हैं और इमोशन, गदर फिल्म भी पूरे हिंदुस्तान का इमोशन है और हर एक सक्सेसफुल मैन की लाइफ में ये सब चीज़ें मैटर करती है और ये सब सारी जर्नी देखने के बाद मैं भी मोटिवेट हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग इंडिया में आगे काम करते रहें, हम जैसे लोगों को मोटिवेट करते रहें, युवाओं को मोटिवेशन मिलता है ऐसे लोगों से। 83 की एज में भी वो ऐसे खड़े हैं जैसे एक यंग आदमी। और सबसे बेहतरीन जो दिल जीतने वाली बात, जब मैं एंटर किया हूँ और वो गेट पे वेलकम के लिए खड़े थे, वो बहुत ही टची था। वहीं मैं समझ गया था कि ये शख्स ज़मीन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी मुकाम में पहुंचा हो पर ज़मीन से जुड़ा हुआ है। Chairmanship of India and under the vice leadership of the India government, I hope that the G20 summit will successfully conducted and fruitfully also. And what do you want to say about the Chandrayaan-3 lander successfully? This is why I said India is the southern part of the moon where no country has come before. This is a great success, great technology of India. Sir ji, very thank you to come here and tell something to the Indian people. Thank you very much. Regards, sir. Thank you. With my pleasure. आप बहुत जल्दी पहुंचते हैं और सारी खबरें इसके लिए बहुत बहुत Thank you. और आज हम आए हैं लामा सर है, उनकी बुक लॉन्च है और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके, काफ़ी अच्छी कैफे है और उनकी जो पूरी जीवन शैली। देखिए, आया तो मैं बुक लॉन्च में ही था, नॉर्मली जैसे बुक लॉन्च में जाते हैं, बट लामा साहब की जो जर्नी मैंने देखी स्क्रीन पे, जो स्मॉल फिल्म इन्होंने दिखाई, उसको देखने के बाद उस जर्नी में स्ट्रगल, सक्सेस, इमोशन बहुत कुछ था। तो उससे सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ना उत्साह लेके जा रहा हूँ, मोटिवेशन लेके जा रहा हूँ। तो पूरी इस उनकी जर्नी जो है मोटिवेशनल है, युवाओं को प्रेरित करने के लिए है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों को लिखनी चाहिए, लोगों तक पहुँचानी चाहिए। इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में भी लिखिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। और सबसे बड़ी बात जो टची बात थी, जो उन्होंने हमारा दिल जीता, मैंने वी एंटर द प्रोग्राम, वो अपने से खुद से खड़े हुए थे वहाँ पे और वेलकम के लिए एक आदमी का उन्होंने वेलकम किया, वो बहुत अच्छी था। तो वहीं से उनकी शख्सियत पता लगी थी। तो इसीलिए मैं 3 घंटे उनके लिए यहाँ खड़ा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशन, हाँ, इतना मोटिवेट किया इन्होंने। मैं यहाँ से मोटिवेट होके जा रहा हूँ। एक मूवी रिलीज हुई है सर, उसके बारे में एक मूवी गदर कर ही रखा है, वही तो लामा साहब ने गदर कर रखा है। मैं चाहता हूँ आपने नहीं देखी है तो आप भी जाके देखिए, अपने फैमिली को दिखाइए, दोस्तों को दिखाइए। गदर एक फिल्म नहीं, गदर एक इमोशन, वो इंडिया के साथ कनेक्ट हो गया है, लोगों के दिल से कनेक्ट हो गया है। तो बाकी रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं, सभी 500 इस वीकेंड में हमारे साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आई विश कि लांबा जी बहुत आगे तरक्की करें और आई विश उनको और ज़्यादा लंबा जी। सर जी, आप इस प्रोग्राम में आए, कैसा लगा आपको और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे आप जनता को? डॉक्टर SBS लांबा से हमारे 30 साल से ज़्यादा रिलेशन है और उन्होंने आज अपने बेटे की याद में जो एक बुक्स लिखी है, जिसका आज उन्होंने ऑटोबायोग्राफी, उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसी इतनी बड़ी स्ट्रगल आने के बाद भी जिंदा दिल कैसे रह सकता है कोई भी आदमी। वो बिजनेस में तो सक्सेस है, भीष्मपिता के नाम से जाने जाते हैं। आज आप देख रहे हो मेरी जो भी एज है उसमें 10 साल का कम क्यों नज़र आता हूँ, सिर्फ डॉक्टर लांबा की वजह से, क्योंकि उनको जब मैं इतना खुश दिल इतना देखता हूँ तो मुझे भी बड़ी अच्छी ऊर्जा पैदा होती है और मैं उनके लिए बहुत बहुत आज बधाई देता हूँ। एक ही शब्द में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी कि लामा साहब की जो जर्नी है, जो स्टोरी है, वो उसने बहुत प्रेरित किया और मुझे बहुत मोटिवेट किया। मुझे ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे युवा यहाँ आए हुए थे, उन सबको मोटिवेट किया कि लाइफ की जर्नी क्या होती है। लाइफ में स्ट्रगल भी होता है, लाइफ में इमोशन भी होता है, और जब ये सब चीज़ें आती हैं तो फिर सक्सेस मिलता है। तो इनकी लाइफ में स्ट्रगल, इमोशन और सक्सेस तीनों चीज़ें थी, देखने को मिली आपको। तो वही चीज़ें देखते हुए कि भाई एक आदमी की लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आने के बावजूद भी वो आदमी स्ट्रांगली खड़ा हुआ है। एक बाप की तकलीफ कौन समझ सकता है?
बाप ही समझ सकता है, लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि ये दिल को चीर के बाहर निकलती है आवाज़। और मुश्किल तो ये है एक बात के लिए कि वो इसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, आंखों से आंसू भी नहीं निकाल सकते। कि दुख जो आता है आने दो, आप हिम्मत करो, आगे बढ़ो। देखो ज़िंदगी आपके लिए कितने अच्छे अच्छे फूल लेके बैठी है, आप ही देख लो आज इतने गुलदस्ते आए हैं। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करूँगा, और मैं उनका कैसे कर सकता हूँ। सेलिब्रिटीज़ का आना इट्स सेल्फ इज़ ए ग्रेट, मेरे ऊपर मेहरबानी है उनका। थैंक यू।